कैमूर का उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय देवकली राजनीति का अखाड़ा बन गया है। यहाँ 10+2 विद्यालय का अनुमति बनाने का दर्जा मिल चुका है, लेकिन हेडमास्टर और कुछ शिक्षक यहाँ बनने नहीं देना चाह रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय किसी भी हालत में यही बनना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव ने क्या कहा, सुनिए। एक तरफ भारत या राज्य सरकार शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई तरह की उपाय कर रही है, यहाँ तक कि विद्यालयों का जो है प्रमोशन कर रही है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ यह माध्यमिक उच्च विद्यालय है देवकली, लेकिन इसको 10+2 का दर्जा मिल गया है। जो हमें जानकारी मिली है ग्रामीणों के अनुसार, ग्रामीणों का कहना है कि अब 10+2 यहाँ नहीं बन रहा है, बल्कि कहीं और बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। खुद हम इनसे जानते हैं हकीकत और सच्चाई क्या है। यहाँ जगह पर्याप्त है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जहाँ लोग कह रहे हैं वहाँ खेल मैदान बनाया जा सकता है, यहाँ पर्याप्त जगह है। और विद्यालय बने या न बने उससे मतलब नहीं, ये व्यक्तिगत जो है स्वार्थ को लेकर के ऐसा किया जा रहा है। किस तरह का स्वार्थ? PM श्री जो विद्यालय होने जा रहा है, इसमें जो है माध्यमिक विद्यालय के जो हेडमास्टर साहब हैं, वो उनका सोच है कि ये जो है 10+2 के हेडमास्टर के अधीन हो जाएगा, 6 से 12 तक। तो हमको जो है यहाँ से जाना पड़ेगा। असली मंशा ये है, और इसके चलते गांव के स्कूल को मैंने यहाँ से लौटाया जा रहा है। आप सरपंच हैं और गांव के लोगों को अपने बड़ी अधिकारी को दी है? अभी तो हम नहीं दिए हैं, लेकिन DO साहब आज आए हुए थे, अपनी बात रखे। और इससे जो है गांव के कुछ लोगों को गुमराह करके ऐसा करवाया जा रहा है। क्या इनके बात हद तक सही बात है। यहाँ भूमि की कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भूमि यहाँ उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में यहाँ पे जमीन उपलब्ध है। इसको इस सेंस में समझा जा सकता है कि अगर +2 यहाँ बनता है तो एजुकेशन हब हो जाएगा। अगर इसी को हम अलग तरह बनाएंगे तो हमारा जो गांव है, गांव में ज़मीन सीमित है, वो ज़मीन जो है किसी और चीज़ के लिए, खेल परिषद के लिए बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। अदर दैन 10+2 विद्यालय बने, यहाँ ज़मीन पर आप देख सकते हैं, इधर कैमरा घुमा सकते हैं आप, वहाँ पर ज़मीन पर्याप्त है। देखिए, ये वास्तव में यहाँ के ग्रामीण हैं, ये सत्य है, परंतु इनकी बात कहना गलत है। जिस महाविद्यालय और +2 के लिए ये बात हो रही है, उसके आकार और स्वरूप अनुसार यहाँ जमीन नहीं है। ये अब किस वर्चस्व, जमीन की रिक्वायरमेंट? जी, मैं बताता हूँ किस वर्चस्व और किस स्वार्थ के परितः ये सारी बातें हो रही हैं, जबकि इन्हें भली भांति जानकारी है कि यहाँ कस्तूरबा के भी छात्र हैं, उनके भी बिल्डिंग है। यहाँ आंगनबाड़ी का भी एक केंद्र है। यहाँ 1 से 8 के भी 1 to 8 के भी विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहाँ 4 बड़े बड़े खेल मैदान खेलो इंडिया के तहत और बिहार सरकार की खेल मंत्रालय के तहत यहाँ माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया। और मैंने इसके बारे में यहाँ शेष जमीनों के लिए मैंने लिखा है तीरंदाजी का सेंटर खोलने के लिए। हमारा भारत ओलंपिक में स्वर्ण पदक और मेडल लाने में पिछड़ रहा है। अगर यहाँ ये विद्यालय एजुकेशन के मामले में पीछे हो जाएगा। जी, मैं कहता हूँ आप पीछे जाने की बात करते हैं कुछ लोगों के कहने से। मेरा कहना है वो पीछे नहीं, सर्वोच्च शिखर पे जाएं। उसके लिए मैं कहता हूँ इसी ग्राम देवकली में 1 एकड़ 30 डिसमिल जमीन कॉर्नर पे अच्छे जगह पे उपलब्ध है, लेकिन पता नहीं किस स्वार्थ और लालच में लोग वहां नहीं जाना चाहते हैं और सारे लोगों को बरगलाकर कि यह देवकली का विद्यालय चला जाएगा कोढ़ी। इस बिना वजह पे, इस आधार पे लोगों ने गर्मी की छुट्टी में 125 लोगों को गुमराह करके घृणित कार्य किया। यह कार्य बहुत निंदनीय है। जो चीजें आज हमारे समझ हमारे पदाधिकारी महोदय आए और उन्होंने कहा कि नहीं, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रबंधकारिणी समिति सारी चीजें के लिए जिम्मेवार है, मैं उसकी महत्ता समझता हूं। और चूंकि आप मीडिया से हैं, मुझे नहीं भी कहना चाहिए, क्योंकि जब तक से मेरा विभाग मुझे अलाउ न करे मीडिया में मुझे नहीं जाने का है। परंतु जिस तरह की ये घेराबंदी ग्रामीण के द्वारा किया जा रहा है, मैं विवश हूँ, मजबूर हूँ कि आपके समक्ष मुझे कहना पड़ा। अन्यथा विद्यालय के लिए और खासकर +2 के विद्यालय के लिए एक बहुत बड़ा स्वरूप और आकार 1 एकड़ 30 डिसमिल जमीन है, जहां ये लोग किस स्वार्थ से नहीं जानते। बस वो 400 मीटर की दूरी है और कॉर्नर पे है, उसके चारों तरफ रोड है और वहां पर बड़े बच्चे जब काम करेंगे तो वहां पर उनको बड़ा आकाश मिलेगा।
बड़ी जगहें मिलेंगी, उनकी सोचने की शक्तियाँ बढ़ेंगी। यहाँ एक से मतलब आपके अनुसार ये परिसर छोटा हो जाए? जी हाँ, जी मेरे कहने अनुसार ये परिसर छोटा हो रहा है, जी छोटा हो रहा है, जी हाँ, स्पष्ट छोटा हो रहा है। आप सोचिए, जब मेरे यहाँ 6 वर्ष का बच्चा और आपका 12वीं क्लास का बच्चा जब गेंद का किक करेगा, छोटे बच्चे पर अगर चोट लगेगी, वो बच्चा चोटिल होगा, तो वह आए दिन मेरा विद्यालय अखाड़ा बनेगा, मारपीट होगी, केस मुकदमा होगा और कल यही ग्रामीण लोग राजनीति करेंगे। मैं राजनीति नहीं होने दूंगा। मैं शिक्षा के अर्थ को समझता हूँ। ये एक समग्र विकास की बात का है। मानना है कि फील्ड के लिए जो है परिसर छोटा है, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि नहीं, यहाँ जो है इंटर स्तरीय जो विद्यालय यहाँ पर होना चाहिए, ताकि जो बच्चे गांव से आते हैं, रिमोट इलाके से गांव बच्चे आते हैं, ताकि उनको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत न हो। इसकी जांच आज डीओ ने भी किया है। और हम यहाँ की बात करते हैं, उस विद्यालय को बनाने भर यहाँ जमीन है, पर्याप्त जमीन है। खेल मैदान की बात है, जहाँ 1 एकड़ 30 डिसमिल जमीन है। खेल मैदान तो वैसे जगह होना चाहिए, जो हेडमास्टर साहब बता रहे थे कि किक मारने पर किसी को नहीं लगे, तो किक मारने पर वहीं किसी को नहीं लगेगा। यहाँ तो किक मारने पर लग जाएगा। नहीं तो 1 से 12 वाले बच्चों अब हमको आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। मैं भी कानून का जानकार हूँ और मैं भी इस बात को जानता हूँ, है ना। सवाल ये है कि इस विद्यालय के प्रांगण को अपग्रेड किया गया, न कि 1 एकड़ 30 डिसमिल को किया गया, है ना। अब सवाल ये है कि अभी डीओ साहब से हमारी बात हुई। आइए सुनिए सुनिए सुनिए, ये डीओ साहब से हमारी बात हुई। विद्यालय शिक्षा समिति को अधिकार नहीं है स्थल चेंज करने का। विद्यालय शिक्षा समिति का अधिकार यह है कि हमारा विद्यालय बढ़िया से चले, पढ़ाई लिखाई हो, किसी तरह का तनाव न हो। यहाँ 2 हेडमास्टर की वजह से इस विद्यालय में तनाव हो गया। पहले वाले आप मिडिल स्कूल हेडमास्टर साहब भी समझ रहे हैं कि हाई स्कूल का हेडमास्टर इसमें आ जाएगा तो मेरा पावर खत्म हो जाएगा, होगा ही आपका पावर खत्म। इसलिए कि ये विद्यालय +2 जब हो जाएगा तो इसमें अधिकार बीपीएससी वाले जो है उनका होगा, ये गाइडलाइन कहता है। और ये डीओ साहब से हमारी बात हुई और इसमें डीएम से भी बात होगी। गलत गुमराह करके जनता को हमें क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम एक टीचर है ना, तो हमें सही सलाह देना चाहिए। विद्यालय शिक्षा समिति और प्रबंधन समिति को अधिकार नहीं है स्थल चेंज करने का। लाख कोई अनुशंसा करा ले, यह बिहार सरकार के बजट से इस विद्यालय के यहाँ निर्माण होने जा रहा है। अगर निर्माण न भी होते हैं न भी हो तो ये ठेकेदार जो है किसी अन्य जगह निर्माण नहीं करा सकते हैं, इसलिए तो वहाँ इनका पैसा नहीं निकलेगा, गलत जगह निर्माण नहीं होगा। इसके लिए लेटर सरकार को लिखना पड़ेगा। ये हेडमास्टर की आपसी लड़ाई है, ये विलेज। बिल्कुल आपने सही कहा कि आपसी लड़ाई है कि आखिर यहाँ पर कौन हेडमास्टर रहेगा और कौन फिर टीचर हो जाएगा। कहीं न कहीं जो है इसमें बच्चे पीछे जाएंगे और आम ग्रामीण पीछे जाएंगे, जबकि पर्याप्त यहाँ पर जगह है। यहाँ जहाँ अगर इन्होंने बताया कि जो स्थल का चयन होता है वहीं पर विद्यालय का निर्माण होना चाहिए और पंचायत समिति का क्या पावर होता है उन्होंने भी बताया। कहीं न कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या सरकार हो, इन बातों पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं किसी मंत्री के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वैसे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं जो दिनों रात मेहनत करके 2 रोटी जुटाता है और अपने बच्चों को भेजता है यहाँ पर पढ़ने के लिए। उनको खेल से कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है कि हमारा बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। अब यह देखना होगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिस तरह आश्वासन दिया है उस आश्वासन पर कितने खरे उतरते हैं। इस समय सहयोगी संगीता के साथ अशोक कुमार सिंह, एबी न्यूज, कैमूर।